हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी व्याकरण। आज का विषय है प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दों के अंत में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्ययों की विशेषता: प्रत्यय शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्ययों का अपना स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता। इनके प्रयोग से मूल शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। प्रत्यय क्रिया, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के साथ जुड़कर अनेक प्रकार शब्द बनाते हैं। प्रत्यय के भेद दो प्रकार है: कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हम पढ़ने वाले हैं तद्धित प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्दों के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। इनसे बनने वाले शब्दों को तद्धितांत कहा जाता है। जैसे दया प्लस आलू दयालु, नमक प्लस इन नमकीन आदि। यहाँ पर दयालु नमकीन तद्धितांत है। तद्धित प्रत्यय की भेद: तद्धित प्रत्यय की भेद भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं: कर्तृवाचक, भाववाचक, संबंधवाचक, लघुतावाचक, गुणवाचक, स्त्रीलिंगवाचक, स्थानवाचक, क्रिया विशेषण वाचक। कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों के लगने पर कार्य करने वाली यानी कर्तृवाचक शब्दों की रचना होती है, उन्हें कर्तृवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए, मूल शब्द है लूट, शाम, काम। प्रत्यय क्या है? ना एरा। नए शब्द बने लुटेरा, सपेरा, कमेरा। धन, गुण, बल, गाड़ी। प्रत्यय क्या है? वन। धनवान, गुणवान, बलवान, गाड़ीवान। सुख, मुख। प्रत्यय है इया। नए शब्द बने सुखिया, मुखिया। ईमान, दुकान, चौकी। नए प्रत्यय है दार। ईमानदार, दुकानदार, चौकीदार। जादू, बाजी, कार। इसके प्रत्यय है गर। जादूगर, जादू प्लस गर जादूगर, बाजी प्लस गर बाजीगर, कारी प्लस गर कारीगर। भाववाचक तद्धित प्रत्यय: जिन प्रत्ययों के लगने पर भाववाचक संज्ञाएं बनती है, उन्हें भाववाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मूल शब्द है, देखिए, लघु, प्रभु, मधुर, सुंदर। प्रत्यय है ता, तो लघुता, प्रभुता, मधुरता, सुंदरता। पुरुष, स्त्री, व्यक्ति, ते। प्रत्यय है त्व, पुरुषत्व, स्त्रीत्व, व्यक्तित्व, देवत्व। अच्छा, बुरा, भला, चतुर। प्रत्यय है आई, अच्छाई, बुराई, भलाई, चतुराई। चिकना, गरम, कड़वा। मूल शब्द है, प्रत्यय है आहट, चिकनाहट, गर्माहट, कड़वाहट। खेत, नरम, गरम। मूल शब्द है ई, प्रत्यय है खेती, गर्मी, नरमी। संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय किसे कहते हैं? जिन प्रत्ययों के योग से संबंधवाची शब्दों की रचना होती है, उन्हें संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द है, देखिए, संबंध बनाना। भाई, प्रत्यय है जा, भतीजा। बहन, प्रत्यय है जा, भांजा। चाचा, मामा, फूफा। प्रत्यय है एरा, चचेरा, ममेरा, फुफेरा। ये संबंध बन रहे। ससुर, नाना। प्रत्यय है आल, ससुराल, ननिहाल।
लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से छोटेपन या लघुतावाची शब्दों की रचना होती है उन्हें लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। मूल शब्द है टोकरा, पहाड़, रस्सा। प्रत्यय है ई, टोकरी, पहाड़ी, रस्सी। लोटा, खाट, डिब्बा। या प्रत्यय है लुटिया, खटिया, डिबिया। छाता, कोठा। री प्रत्यय है छतरी, कोठरी। गणनावाचक तद्धित प्रत्यय। गणनावाचक जिन प्रत्ययों से गणनावाची शब्दों की रचना होती है उन्हें गणनावाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए मूल शब्द है जो गिनते हैं 1 2 3, तो इसमें प्रत्यय लगाया हरा, तो लगाने के बाद इकहरा, दोहरा, तिहरा। 5 7 8 10 प्रत्ययवा, पांचवा, सातवा, आठवा, दसवा। 3 2 3 प्रत्यय है सरा, दूसरा, तीसरा। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से गुणों का ज्ञान कराने वाले गुणवाची शब्दों की रचना होती है उन्हें गुणवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। गुणों के बारे में देखिए, प्यार, भूख, प्यास, मेल, ये सब गुण हैं। तो प्रत्यय उसमें आ लगाए तो नए शब्द बने प्यारा, भूखा, प्यासा, मैला। जंगल, लोभ, धन, क्रोध। प्रत्यय है बड़ी ई, तो जंगली, लोभी, धनी, क्रोधी। स्वर्ग, राष्ट्र, भारत। यह प्रत्यय है स्वर्गीय, राष्ट्रीय, भारतीय। दया, कृपा, झगड़ा। प्रत्यय है आलू, दयालु, कृपालु, झगड़ालु। जल, दया। प्रत्यय है मय, जलमय, दयामय। सुरभि, हर्ष, फल, पुष्प। प्रत्यय है इत, सुरभित, हर्षित, फलित, पुष्पित। स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से स्त्रीलिंग का ज्ञान कराने वाले शब्दों की रचना होती है उन्हें स्त्रीलिंग वाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए बेटा, चाचा, लड़का, ये सब पुल्लिंग है। इसमें प्रत्यय ई का प्रत्यय लगाने के बाद नए शब्द बने बेटी, चाची, लड़की, ये सभी स्त्रीलिंग बन गए। इसी प्रकार धोबी, माली, सुनार, इन प्रत्यय लगाने के बाद धोबिन, मालिन, सुनारिन। चूहा, बुढ़ा, गुड्डा, या प्रत्यय लगाने के बाद चूहिया, बुढ़िया, गुड़िया, ये सारी शब्द स्त्रीलिंग है। पंडित, लाला, गुरु, आइन प्रत्यय लगने के बाद पंडिताइन, ललाइन, गुरुआइन। छात्र, शिष्य, प्रिय, प्रत्यय आ है छात्रा, शिष्या, प्रिया। स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से स्थान का ज्ञान कराने वाले स्थानवाची शब्दों की रचना होती है इसे स्थानवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए स्थानों के नाम। मूल शब्द है मुंबई, जयपुर, कलकत्ता। प्रत्यय है इया, मुंबईया, जयपुरिया, कलकतिया। पंजाब, बिहार, गुजरात, ये सब स्थानों के नाम हैं। ई प्रत्यय लगने के बाद पंजाबी, बिहारी, गुजराती। दिल्ली, बनारस, आगरा, प्रत्यय वाला, दिल्ली वाला, बनारस वाला, आगरा वाला। क्रिया विशेषण वाचक तद्धित प्रत्यय। जिन प्रत्ययों के योग से क्रिया विशेषण शब्दों की रचना होती है उन्हें क्रिया विशेषण तद्धित प्रत्यय कहते हैं। देखिए मूल शब्द है नियम, विधि, सफलता। प्रत्यय है पूर्वक, नियम पूर्वक, विधि पूर्वक, सफलता पूर्वक। मुख्य, साधारण, विशेष। प्रत्यय है तया, मुख्यतया, साधारणतया, विशेषतया। अन्य, सर्व, था, प्रत्यय है अन्यथा, सर्वथा। कदा, तथा, यदि, प्रत्यय है अपि।
कदापि, तथापि, यद्यपि। अरबी फारसी शब्दों में लगने वाले तद्धित प्रत्यय। अरबी फारसी के शब्दों में अलग तरह के तद्धित प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय हिंदी शब्दों के जैसे लगते हैं, किंतु ये वास्तव में होते हैं बल्कि अरबी फारसी के प्रत्यय होते हैं। कुछ उदाहरण यहाँ उल्लेखनीय हैं, देखिए। मूल शब्द हैं दवा, मुसाफिर, नौबत। ये सभी अरबी या फारसी के शब्द हैं। उसमें प्रत्यय लगा खाना, दवा खाना, मुसाफिर खाना, नौबत खाना। साल, रोज, हर्ज, मर्द, जना। प्रत्यय है आना, सालाना, रोजाना, हर्जाना, मर्दाना, जनाना। ये सभी अरबी भाषा या फारसी भाषा या उर्दू भाषा कह सकते हैं आप। खान, मच्छर, चूहा, दानी। प्रत्यय है खानदानी, मच्छरदानी, चूहेदानी। मेज, तख्त। प्रत्यय है पोष, मेजपोश, तख्तपोश। चाल, दगा, धोखा, मौका। प्रत्यय है बाज, चालबाज, दगाबाज, धोखेबाज, मौकेबाज। दो प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग। दो प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग देखिए किसे कहते हैं। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे होते हैं जिनमें एक साथ दो दो प्रत्यय लगते हैं। मूल शब्द के साथ दो दो प्रत्यय लगते नया शब्द बनते हैं। देखिए राष्ट्र। राष्ट्र मूल शब्द है य प्रत्यय, ता प्रत्यय, दो य एक प्रत्यय और ता प्रत्यय लगने के बाद नया शब्द बना राष्ट्रीयता। ठीक है। इसी प्रकार इतिहास। इतिहास, समाज, संप्रदाय। इसमें दो प्रत्यय लगा के इको और ता नए शब्द बने ऐतिहासिकता, सामाजिकता, सांप्रदायिकता। तो इसमें दो प्रत्यय है इको और ता। दिखना, सजाना और बनाना। इसमें दो प्रत्यय है आवट और ई। दिखावटी, सजावटी, बनावटी। ठीक है। इसी प्रकार जैसे आप उपसर्गों और प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग। उपसर्ग और प्रत्ययों के एक साथ प्रयोग। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे भी हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ लगते हैं। हिंदी में ऐसे अनेक शब्दों ऐसे होते हैं उसमें मूल शब्द के साथ पहले उपसर्ग और अंत में प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनते हैं। देखिए इसमें अति प्लस अधिक प्लस ता। अति उपसर्ग है, उसके बाद मूल शब्द अधिक है, उसके बाद प्रत्यय ता है, तो अत्यधिकता। अ उपसर्ग है, लोक मूल शब्द है, प्रत्यय इक प्लस ता। इसमें दो प्रत्यय है इक और ता। अलौकिकता। नीर उपसर्ग है, धन मूल शब्द है, ता प्रत्यय है, निर्धनता। इन कुछ पॉइंट देखिए। शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश को प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। धातुओं के अंत में लगने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहलाते हैं। थैंक यू।